Good evening, students. Now today we'll take up the concluding part in this chapters, digestion and absorption. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में. तो सबसे पहले जैसे डाइजेशन क्या होता है आप लोग जानते हो बेसिक कॉन्सेप्ट पर. डाइजेशन का डिफिनेशन, डाइजेशन द ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी responsible for complex food material into simple food particles so that it can be utilized by our cells is also known as digestion. तो इसका डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे. द ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी responsible for complex food material into simple food particles so that it can be utilized by our cells is also known as digestion. देखो डाइजेशन क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं. टू टाइप्स के डाइजेशन होते हैं. फर्स्ट होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड दूसरा होता है एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन. ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन. इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होता है? इंट्रा का मतलब होता है जो सेल के अंदर डाइजेशन हो, उसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं. जैसे एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पे, सेल के अंदर की तरफ डाइजेशन होता है जैसे अमीबा में क्या होता है, ईटीसी और भी इसी तरीके से बहुत सारे प्रोटोजोन्स होते हैं. तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब अमीबा के अंदर. इसको हम डायग्राम के थ्रू आपको बता दें. मान लो आपने देखा ये अमीबा है, इसको फूड पार्टिकल्स दिखाई देता तो अपने सीडोपोडिया को क्या करते हैं, उस तरफ मोड़ते हैं और एक समय ऐसा आता है कि अंदर की तरफ एक फूड वैक्यूल्स बन जाता है. ये जो होता है ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं. एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है जो सेल के बाहर हो एंड बिटवीन सेल, जो सेल के बीच में हो. जैसे ह्यूमन में क्या होता है कि इट इज द आउटसाइड ऑफ द सेल एंड बिटवीन सेल इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन. यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने देखा इंट्रासेलुलर, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं इनसाइड ऑफ द सेल्स. ठीक है, जो सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा हो. यहां पे क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द सेल्स एंड बिटवीन सेल्स. दिस इज एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन. एग्जांपल्स की बात करें, ह्यूमन तो एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन करता है. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जो डाइजेशन है. डाइजेशन में दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनॉल्स और दूसरा हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनॉल्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री कैनॉल्स को देख लेते हैं. एलिमेंट्री कैनॉल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एलिमेंट्री कैनॉल्स. elementary canals. Elementary canal is the tube-like structures and about 9 meters length, mouth to anus. ये कैसा होता है? ये ट्यूब की तरह होता है
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और माउथ टू एनस रिप्रेजेंट होते हैं अबाउट नियर अबाउट 9 मीटर इनकी लेंथ होती है। एलिमेंट्री कैनॉल्स माउथ टू एनस, इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको बहुत आसानी से हम आपको याद करा देंगे। जैसे क्या होता है कि एक्चुअली जो डाइजेशन होता है मेनली किस किन चीजों का डाइजेशन होता है। सबसे पहले जैसे यहां पर ध्यान देना, एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? ग्लूकोज। क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट होगा कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गए। प्रोटीन किससे बना हुआ है? अमाइनो एसिड से। इसी तरीके से फैट होगा, फैट किससे बना हुआ है? फैटी एसिड से। तो मेन कंपोनेंट्स जब आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है और प्रोटीन होते हैं, ये 3 होते हैं, ठीक है। तो ये मेन कंपोनेंट्स में आता है। ऐसे हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजों का डाइजेशन होता है, जैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, विटामिन का डाइजेशन होता है, मिनरल्स रिक्वायर्ड होती है हमारे बॉडी में। ऐसे बहुत सारे हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये मेन कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। हम लोग जो भोजन लेते हैं वहां से हमको ये प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, प्रोटीन से अमाइनो एसिड एंड फैट से फैटी एसिड हमको मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना कि जो एलिमेंट्री कैनॉल है, एक्चुअली यहां पर हम बात करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है, ये कहां पर एलिमेंट्री कैनॉल्स में डाइजेशन होते हैं। इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे एलिमेंट्री कैनॉल में माउथ होता है, दूसरा होगा बक्कल कैविटी एंड तीसरा होगा फेरिंग्स एंड एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स, और लास्ट में रेक्टम एंड एनस होते हैं। एनस हमने लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से ये जो एलिमेंट्री कैनॉल्स है, यहाँ पर माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस होते हैं। इसके भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके भी 3 पार्ट्स हैं। स्टमक में हम लोग 3 पार्ट्स देखेंगे। इसके बाद फेरिंग्स को भी हम लोग देखेंगे, ऐसे बक्कल कैविटी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और माउथ को भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो है, ये मेनली कहां पर डाइजेशन होता है। तो यहाँ पर हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से लिख रहे हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे यहां पर इसको CFP लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, 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 कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। अब यहां पर हम आपको बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है और कहां पर होते हैं। माउथ में एक्चुअली आप जब देखोगे 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के बुक में या 8th स्टैंडर्ड के बुक में, तो माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बताया जाता है। एक्चुअली माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ना किसी भी चीज का, ना कार्बोहाइड्रेट का होता है, ना फैट का होता है, ना प्रोटीन का होता है। बक्कल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, फैट का नहीं होता। एक्चुअली ये जो बक्कल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं, एक्चुअली ये पार्शियली डाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हम कह सकते हैं कि माउथ से बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स वगैरह रिलीज होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो बक्कल कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, ठीक है। फैट का डाइजेशन नहीं होता, प्रोटीन का नहीं होता। फेरिंग्स और एसोफेगस क्या है? कंडक्टिंग ट्यूब है, यहाँ पर भी ना कार्बोहाइड्रेट होगा, ना फैट होगा, ना प्रोटीन होगा। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और बहुत मामूली सा गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाता है, बहुत मामूली सा फैट का भी डाइजेशन होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तीनों का डाइजेशन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी का डाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता है? सिर्फ वाटर का एंड सॉल्ट वगैरह का क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होते हैं, ठीक है।
और एनएस क्या है, यहाँ पर भी क्या होता है, किसी चीज का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हो। बक्कल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट्स, इसी तरीके से प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में, और बहुत मामूली सा क्या है यहाँ पे, बहुत मामूली सा क्या है, फैट का डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा कि तीनों चीजों का डाइजेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तीनों चीजों का डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसको बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं माउथ के बारे में। माउथ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। माउथ कहाँ पर रिप्रेजेंट होता है? एक्चुअली आपने सुना होगा घरों में माउथ, मुंह, मुंह मुंह धुल लो। मुंह धुलने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हमारा जो पूरा फेस है इसको फेस कहा जाता है। मुंह कहाँ है, माउथ कहाँ है? इट इज द आउटसाइड ऑफ द टीथ एंड इनसाइड ऑफ द लिप्स इज आल्सो नोन एज माउथ। माउथ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? टीथ